नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर पत्नी पति के खिलाफ 498A घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस या 377 अननेचुरल सेक्स जैसे इल्जाम लगाती है तो उन्हें अपना बचाव कैसे करना है, क्या करना है और किस आधार पर वो अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको डिटेल में जानकारी मिल सके। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि उनकी पत्नी ने उन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं 498 का, 377 का, कि मेरा पति मुझे मारता पीटता है, उसने दहेज की मांग की है, उसने अननेचुरल सेक्स किया है उसके साथ, और इस तरह के और भी कई गंभीर आरोप उनके माता पिता पर, उनके परिवार पर, उनके रिश्तेदारों पर लगाए गए हैं। तो अगर आप पर आरोप ही लगाए गए हैं और ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तब मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगी कि आपको डरने, परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, आरोप लगाते ही कुछ भी आपके खिलाफ नहीं हो जाता है। समय लगता है उसे साबित करने में, न्यायालय में हो या पुलिस में हो, अगर आपका मामला जाता है। अगर इन सब ग्राउंड पर आपकी पत्नी ने पुलिस में कंप्लेन की है, विमेन सेल में की है, तो वहां भी आप जैसे कंप्लेन जाती है, FIR नहीं हो जाता या केस रजिस्टर्ड नहीं हो जाता, वहां भी पति पक्ष को बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, उन्हें भी मौका दिया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है और उनकी तरफ से भी जो भी बातें हैं वो सुनी जाती हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं या सच हैं, और सच अगर झूठे हैं तो सच क्या है उन्हें भी कहने का मौका मिलता है। तो जब भी आप पे आरोप लगे, अगर आपने गलत किया है तब तो आपको डरना पड़ेगा और गलत करना भी नहीं चाहिए। पर अगर आपने गलत नहीं किया है, आपको फंसाया जा रहा है, किसी के बहकावे में आकर आपकी पत्नी ऐसा कर रही है, या बदला लेने के लिए, या आपकी पत्नी आपसे नाराज है या गुस्से में आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है आपको सबक सिखाने के लिए, सिर्फ ये सारे इल्जाम लगाए गए हैं, तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ये सारे आरोप झूठे साबित होंगे। सिर्फ आरोप लगा देने से कोई गुनहगार नहीं हो जाता, उसे साबित भी करना पड़ता है, उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं, और सबूत जो इल्जाम लगाता है उसे ही देने भी पड़ते हैं न्यायालय में। अगर आपकी पत्नी ने ये सब इल्जाम लगाए हैं कि उनके साथ घरेलू हिंसा हुआ है, या उनके साथ मार पिटाई हुई है, या दहेज की मांग की गई है, या शादी में दहेज दिया था अब और दहेज मांगा जा रहा है, कोई भी इस तरह का इल्जाम लगाया है, तब आपकी पत्नी को ये साबित भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने न्यायालय में लिख कर दे दिया और ये सारी बातें न्यायालय मान लेगा उनके सिर्फ लिख कर दे देने से। ठीक है, एक न्यायालय की जो प्रक्रिया है, अगर कंप्लेन जाती है तो उस पर सुनवाई होती है, दूसरा पक्ष बुलाया जाता है और एक प्रोसेस होता है न्यायालय का काम करने का। उस प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा पक्ष को, जिसने कंप्लेन किया है उसको भी और जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है उसको भी। लेकिन मौका दूसरे पक्ष को भी दिया जाता है अपनी बात रखने का और अपनी सफाई पेश करने का। तो अगर आप बेगुनाह हैं, आप पे सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, इल्जाम लगाए गए हैं, जबरन फंसाया जा रहा है, तब आप अपने बचाव के सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान दीजिए कि आपको अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करना है, किन किन आधार पर। पहले जो भी कंप्लेन हुई है उसकी एक कॉपी लें और देखें कि आप पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, किस तरह से आरोप लगाए गए हैं, ताकि आप उन्हें पढ़कर समझकर तैयारी कर सकें अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। अगर आप खुद से तैयारी कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, जब आपके खिलाफ FIR हो या केस रजिस्टर्ड हो, तुरंत आप एक कोई अच्छा वकील हायर करें और उसकी काउंसलिंग लें। उसकी मदद से ही आप अपना पक्ष स्ट्रांग कर सकते हैं और जीत सकते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें कि आपके खिलाफ केस हो गए हैं, इतने गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं और आप चुपचाप बैठ के देखते रहें, सोचते रहें कि अब आप फंस गए हैं या उन्होंने ये केस कर दिया, आप बच नहीं पाएंगे और आपके खिलाफ फैसला हो जाएगा। अगर आप बैठकर सोचते रहेंगे तो ये सब सच भी हो जाएगा। आपको अपने आप को बचाने का प्रयास करना है और उसके लिए सबसे पहले एक अच्छा वकील आपको चाहिए होगा जो आपके केस की पैरवी कर सके, आपकी बातों को न्यायालय के सामने सही तरीके से रख सके ताकि आप बेगुनाह साबित हो सके। आरोप लगा देने से ही नहीं हो जाता है। अगर आपकी वाइफ ने 498 का किया है केस
चाहे मार पिटाई का किया है, दहेज उत्पीड़न का किया है, तो उन्हें प्रूव भी करना होगा कि दहेज के लिए परेशान किया गया है, तो किस तरह से कभी भगाया गया, मारा पीटा गया, तो उनके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है इससे पहले की, या जो भी हिंसा हुई है उसको वो कैसे प्रूव करती हैं, इन सब आधार पर न्यायालय फैसला सुनाती है। या 377 का अगर किया है केस उन्होंने कि अननेचुरल सेक्स का, तो उसमें भी मेडिकल होता है। अगर मेडिकल में निकलता है कि पत्नी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आरोप साबित हो सकते हैं, तब न्यायालय देखती है कि क्या फैसला करना है। पर अगर ऐसा कुछ मेडिकल में निकल के नहीं आता है तो आप अपने आप को पहले ही दोषी क्यों मान लेते हैं कि आपके खिलाफ FIR हुई या कंप्लेन हुई या केस हुआ तो बस आपने सरेंडर कर दिया खुद को और परेशान होने लगे, डिप्रेशन में चले गए। करके ना तो अपने आप को आरोप मुक्त कर पाएंगे, ना आप बेगुनाह हो पाएंगे और ना आपके फेवर में। सरकार की बातों में अपना समय और एफर्ट खराब ना करें। बेहतर होगा कि आप अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने फेवर में सबूत इकट्ठा करने के लिए अग्रसर हो जाएं। जब आपके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है या केस रजिस्टर्ड हुआ है तभी से। और पति पत्नी दोनों को कानून में बराबर का अधिकार है। अगर आपकी पत्नी ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं तब आप और उससे साबित कर ले जाते हैं कि उन्होंने जो भी एफिडेविट दी थी न्यायालय में या जो भी लगाए थे आरोप वो झूठे थे या गलत आपके साथ किया है उन्होंने, तो आप उनपे काउंटर केस भी फाइल कर सकते हैं। और अगर उनका एक आरोप झूठा हो जाता है या उनके खिलाफ कोई एक केस आप रजिस्टर्ड कर देते हैं, होता है शुरू में अगर कोई बहला फुसलाकर या चढ़ाकर बातों में आकर वाइफ किसी की बातों में आकर न्यायालय पहुंच जाती हैं, कंप्लेन कर देती हैं, तो जैसा जैसा वक्त बीतता है, कोई 2 दिन में या 2 महीने में फैसले नहीं हो जाते न्यायालय में, ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। धीरे धीरे वाइफ को भी अगर थोड़ा समय बीतता है तो कई बार कुछ चीजें समझ आने लगती हैं कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या उनके अंदर जो आरोप लगाने का या जो जोश था या जो उनके सपोर्टर थे वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो फिर वो हो सकता है कि अपने आरोप वापस भी ले लें और आपका सेटलमेंट भी हो जाए। तो कोई भी आपके खिलाफ अगर कंप्लेन होती है तो डरने घबराने की या भागने की जरूरत नहीं होती, उससे हिम्मत से सामना करिए। उसके खिलाफ अगर आप लड़ने की सोचेंगे, अपने आप को साबित करने की सोचेंगे, बेगुनाह साबित करने की सोचेंगे और आपके खिलाफ जो गलत हो रहा है उसे झूठा साबित करने का प्रयास करेंगे, तब आपकी जीत निश्चित है। लेकिन अगर आप बिना एफर्ट के ही हिम्मत हार जाएंगे तो दूसरा पक्ष स्ट्रांग हो जाता है और आपके सच में हार जाते हैं। जब भी आपके खिलाफ कंप्लेन हो या किसी भी तरह का केस हो तो उससे डरें घबराएं नहीं, ना बचें ना उससे भागें। उससे कैसे प्रूफ करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, उसकी तैयारी करें। सिर्फ केस कर देने से ही कोई अपराधी नहीं हो जाता, कोई दोषी नहीं हो जाता। उसके लिए जो भी पर्याप्त सबूत और गवाह चाहिए वो न्यायालय में पेश करने होते हैं। उनको देखने समझने के बाद ही न्यायालय जो है वो कोई फैसला देती है। या तब अगर आपके साथ गलत हो रहा है तब आप उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी अन्य टॉपिक पर और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे आप ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।